UFC fight fans, UFC lovers, finally UFC 317 guys, अब होगा असली मजा। सो कल फाइनली हमें देखने का मौका मिलेगा जिसका इंतजार हर एक UFC फाइट फैंस कर रहा है अपना। समझ रहे हो ना भाई, सब कुछ मतलब छोड़ के भाई, मतलब सब कुछ दे दिया कि भाई जल्दी जल्द संडे आ जाओ, सब चैन नींद सब निकल गया अब, क्योंकि संडे का इंतजार है भाई। यूएफसी फाइट फैंस ही समझ सकता है इस एक्साइटमेंट को कि भाई कितना इंतजार करना पड़ा इस पर्टिकुलर फाइट के लिए। सो फाइनली हमें कल देखने का मौका मिलेगा यूएफसी 317। सो आज के इस वीडियो में जो मेन कार्ड के जो टॉप 5 फाइट्स है जिसको देखने के लिए हर एक फाइट फैंस कर रहा है इंतजार कल सुबह होने का। सो इंडियन फाइट फैंस, यूएफसी फाइट फैंस रेडी हो जाओ, मजा आने वाला है। सो आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रिडिक्शन करने वाला हूँ, थोड़ा सा अपना समझ रहे हो ना, प्रिडिक्शन देने वाला हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। होना तो जो है वही होगा, हम तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर ही सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले फाइट को लेकर जो कि यूएफसी 317 के मेन कार्ड का जो स्टार्टिंग ओपनिंग फाइट होने वाला है, टैलबॉट वर्सेस लिमा। सो पेटन टैलबॉट वर्सेस फिलिपे लिमा, इन दोनों का फाइट होने वाला है। पहला ओपनिंग फाइट होने वाला है यूएफसी 317 का, काफी धमाकेदार होने वाला है ये फाइट। अब ये दोनों फाइटर काफी कमाल के हैं। एक तरफ जहां जो फाइटर काफी खतरनाक एनर्जेटिक पब्लिक का रोंगटा खड़ा कर देने वाला फाइट करता है, पेटन टैलबॉट अपने फिनिशेस के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से वो लड़ते हैं, मतलब फाइट को मतलब एंड तक जाने ही नहीं देते हैं, पहले राउंड में ही रफा दफा करने का दमखम रखते हैं। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखें फिलिपे लामा, तो ये बहुत ही बैलेंस फाइटर है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही चीज पे स्ट्रांग है, नहीं, काफी बैलेंस फाइटर है, काफी फोकस फाइटर है, काफी धैर्य से लड़ते हैं, पेशेंस के साथ लड़ते हैं। लेकिन इसके उल्टा ही है पेटन टैलबॉट, ये बंदा फिनिश के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, मतलब हर एक सेकेंड वो फिनिश ढूंढता रहता है। ये जो एक्स फैक्टर है ना इसका, ये अनप्रिडिक्टेबल है। एंड ये एक ऐसा फाइटर है ना कि मतलब इलेक्ट्रीफाई मूव्स, समझ रहे हो ना भाई, उस टाइप का है, एकदम पूरा एरिना में इलेक्ट्रिसिटी फैला देता है। ये बंदा है मतलब ऐसा कि भाई आपको लगेगा नहीं, लेकिन ये देखते ही देखते नॉकआउट विक्ट्री हासिल कर लेता है। सो अगर मैं इस फाइट को लेकर अगर अपना प्रेडिक्शन दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले राउंड में पेटन टैलबॉट यहाँ पर नॉकआउट विक्ट्री हासिल करेगा एंड वो बीट कर सकता है फिलिपे लामा को पहले राउंड में। लेकिन आप लोगों का प्रेडिक्शन इस फाइट को लेकर क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट फाइट फैंस, चलिए अब बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट फाइट के बारे में। सो यहाँ पर नेक्स्ट फाइट जो कि लाइट वेट डिवीजन में होने वाला है, यूएफसी 317 के मेन कार्ड का एक इंटरेस्टिंग फाइट होने वाला है, रेनाटो मोइकानो वर्सेस विनील डारियुश। ये फाइट जो कि एक्चुअली में 311 का हिस्सा था, बट जैसे कि वो पता है 311 में क्या हुआ। सो अब ये फाइट हमें 317 में देखने का मौका मिलेगा एंड ये फाइट एक काफी कमाल का फाइट होने वाला है, क्योंकि इस फाइट पे तो भाई मनी मोइकानो, विनील डारियुश, भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा जितना भी हुआ भाई मजा तो आ गया। सो यहाँ पर मनी मोइकानो जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लूज करना। देखो यहाँ पर विनील डारियुश ऐसा कोई फाइटर नहीं है कि बहुत जल्दी मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो या फिर नौ सीखिया हो, ऐसा नहीं है। उसके पास वो एबिलिटी है, वो ग्राउंड में स्ट्राइकिंग में दमखम रखता है फाइट करने का, मतलब वो बिल्कुल तैयार रहता है हर एक चीज के लिए। बट जैसे कि हमने देखा उनका फाइट, जिस तरीके से चार्ल्स ओलिवेरा ने उनको फिनिश किया है, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे लगता है कि कमजोरी निकल कर आया है कि थोड़ा हैवी शॉट अगर आप लैंड करो, थोड़ा अगर आप उनको एग्रेसिव अपने पहले राउंड में ही अपना एग्रेसिवनेस अगर उनके सामने दिखाओ, थोड़ा सा वो बैकफुट में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से रेनाटो मोइकानो, अगर इनकी बात करें तो देखो ये कमाल के स्ट्राइकर भले ही इतना ना लगते हो, लेकिन ग्राउंड में इनका पकड़ काफी मजबूत है, क्योंकि बेन सेंट डेनिस जैसे फाइटर को भी उन्होंने कैसे बीट किया हम सभी ने देखा। सो फिर भी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि विनील डारियुश स्प्लिट डिसीजन से फाइट को जीत सकते हैं एंड ये फाइट या तो डिसीजन तक या तो स्प्लिट डिसीजन हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि भाई ये सबमिशंस के आसपास में ये फाइट खत्म हो सकता है। ये फाइट ग्राउंड में ही खत्म होने वाला है एंड मोइकानो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चौंका देंगे सबको। सो भाई अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विनील डारियुश को हराना इतना भी इजी नहीं होगा फॉर मनी मोइकानो। बट जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था अगेंस्ट बीडीएस, बट मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर सबमिशन विक्ट्री हासिल करेंगे रेनाटो मोइकानो। बट यू नेवर नो गाइस, विनील डारियुश कुछ भी कर सकते हैं। सो आपका प्रेडिक्शन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट फाइट के बारे में। सो ब्रेंडन रॉयबाल वर्सेस जोशुआ वैन। अब ये फाइट क्योंकि एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट होने वाला है एंड जो जीतेगा वो करेगा फाइट फॉर द नेक्स्ट फ्लाईवेट चैंपियनशिप के लिए, यानी कि फ्लाईवेट टाइटल मिलेगा उसको। लेकिन ये सारा मामला क्लियर होगा
कि UFC 317 में किसको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट जब जोशुआ बेन और ब्रैंडन रॉयबाल आएंगे आमने सामने। अब ब्रैंडन रॉयबाल ये काफी ज्यादा एक तरफ से कह सकते हो काफी एक्सपीरियंस ये फाइटर है, काफी बार ये मतलब ऐसे प्रेशर वाले फाइट में लड़ चुके हैं, लेकिन ये फाइट एक शॉर्ट नोटिस फाइट होने वाला है फॉर जोशुआ बेन। एंड मैं मानता हूं कि ये शॉर्ट नोटिस फाइट होगा ब्रैंडन रॉयबाल के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम तक किसी और फाइटर के लिए प्रिपरेशन किया, मिनाल कैप अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पुल आउट किया ड्यू टू इंजरी, सो जोशुआ बेन आए हैं, तो मैं मानता हूं कि ये दोनों के लिए ही शॉर्ट नोटिस फाइट होगा। लेकिन यहाँ पर ब्रैंडन रॉयबाल का एक्सपीरियंस, उनका जो खेलने का जो स्टाइल है भाई खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि वो ग्राउंड में भी अच्छा काम कर लेते हैं, स्ट्राइकिंग में भी कमाल का है, सबमिशन विक्ट्री भी हासिल करने में भाई बिल्कुल कैपेबल है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, लेकिन जोशुआ बेन ये काफी खतरनाक है भाई, पेशेंस से काम लेते हैं एंड मौका तलाशते हैं एंड इनका शॉट काफी बढ़िया है, काफी लीथल कॉम्बिनेशन ये लैंड कर सकते हैं। मतलब स्ट्राइकिंग में तो जवाब नहीं है, मतलब ऑल ओवर बात करें तो कमाल का ये फाइट होने वाला है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। बट फिर भी मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ पर ब्रैंडन रॉयबाल थर्ड राउंड में सबमिशन विक्ट्री हासिल कर सकता है, या फिर ये फाइट डिसीजन तक भी जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबमिशन में ही खत्म हो सकता है, ये वॉर होने वाला है इन दोनों के बीच में। तो अब देखना होगा सबमिशन विक्ट्री होगा या फिर नॉकआउट विक्ट्री होगा। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कर देना शेयर, क्या है आपका प्रेडिक्शन, सबमिशन या फिर नॉकआउट। ऑलराइट इट्स फाइट फैन, चलिए आप बात करते हैं द को मेन इवेंट। सो काय कारा फ्रांस वर्सेस अलेक्जेंड्रे पंटोजा। अब ये फाइट तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, फ्लाईवेट का ये फाइट। अब देखो जो फ्लाईवेट का चैंपियन है अलेक्जेंड्रे पंटोजा, इनका फाइटिंग स्टाइल से तो हम फेमिलियर है भाई, ये कितना भी मारो इसको, कुछ भी करो, चोट करो, ये आगे बढ़ता रहता है, ये बैकफुट में जाता ही नहीं। अब जितना भी शॉट्स मार लो, जितना भी क्लीन शॉट्स लैंड कर लो, इनको हिलाना इतना इजी नहीं है भाई, इनको नॉकडाउन करना भी इतना इजी नहीं होता है। तो सोचो नॉकआउट करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि काय कारा फ्रांस जाने जाते हैं अपने लीथल शॉट्स के लिए, उनके लेग किक्स, उनके जो भाई हैंड स्पीड कमाल के हैं एंड नॉकआउट आर्टिस्ट है। फ्लाईवेट में मतलब इस तरीके का फाइटर नॉकआउट आर्टिस्ट भाई बहुत ही कम है, लेकिन वो पलक झपकते ही फाइट को फिनिश कर देते हैं, एंड कर देते हैं। लेकिन इस बार उनके सामने है भाई अलेक्जेंड्रे पंटोजा, द फ्लाईवेट चैंपियन, जिनको नॉकआउट करना तो छोड़ो, नॉकडाउन करना भी काफी मुश्किल है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अलेक्जेंड्रे पंटोजा, जिनका जो स्ट्रॉन्ग जो गेम जोन है ग्राउंड एंड पाउंड, मतलब कंप्लीटली फाइट को ग्राउंड में पूरी तरीके से लेके जाएंगे एंड कंप्लीट 5 राउंड ग्राउंड ग्राइंड करेंगे भाई, समझ रहे हो ना, पूरा कैनवस का मतलब पूरा चक्कर लगाएंगे काय कारा फ्रांस को। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड गेम के चलते यहाँ पर डिसीजन से जीत हासिल कर लेंगे अलेक्जेंड्रे पंटोजा एंड वो स्टिल रहेंगे द चैंपियन ऑफ फ्लाईवेट डिवीजन। बट यू नेवर नो, काय कारा फ्रांस ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्राइकिंग में है वो पावर, कर सकते हैं किसी को भी बेहोश। लेकिन क्या यहाँ पर अलेक्जेंड्रे पंटोजा को नॉक आउट करना इतना इजी होगा, या फिर ग्राउंड गेम में फंसा लेंगे? क्योंकि जब जब एलिट लेवल के रेसलर ग्रैपलर से फाइट किया है काय कारा फ्रांस ने, तब तक उनका मतलब जो उनका फाइटिंग स्टाइल हो, चाहे वो जितना भी उनका स्ट्राइकिंग गेम हो, कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं जब भी कोई ऐसा खतरनाक रेसलर उनके साथ फाइट करता है। तो देखना होगा इस बार वो क्या नया करते हैं, क्या वो बन पाएंगे द न्यू फ्लाईवेट चैंपियन। बट मुझे लगता है काय कारा फ्रांस नहीं कर पाएगा विक्ट्री हासिल, क्योंकि अलेक्जेंड्रे पंटोजा ग्राउंड में पूरी तरीके से कर लेगा डोमिनेट। क्या लगता है आपको, डिसीजन विक्ट्री हासिल करेगा? ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है, काय कारा फ्रांस जीत नहीं पाएगा। सो आपका क्या प्रेडिक्शन है, आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट इफ फाइट फैंस, अब बढ़ते आगे बात करते हैं द फाइनल, द मेन इवेंट, UFC 317 टपोरिया वर्सेस ओलिवेरा। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे बात यही है, क्या यहाँ पर टपोरिया क्या सच में बीट कर पाएगा चार्ल्स ओलिवेरा को, क्या उसको नॉकआउट कर पाएगा? क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा कोई ऐसा फाइटर नहीं है भाई किसी को भी मतलब इतना इजीली वो नॉकआउट करने दे, नहीं, बहुत ही वेटरन, बहुत ही एक्सपीरियंस फाइटर है। 35 अपने करियर फाइट में उसने 21 से ज्यादा तो सबमिशन विक्ट्री हासिल करके रखा है। उनके नाम पर रिकॉर्ड है UFC में मोस्ट सबमिशन विक्ट्री आर्टिस्ट इन UFC हिस्ट्री, चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा। लेकिन क्योंकि अपने पिछले कुछ फाइट्स में उन्होंने काफी ज्यादा डैमेज लिया है, एंड एज में अगर बात करें तो भाई कंपेयर करें तो यहाँ पर टपोरिया काफी एक यंग है, एक फ्रेश है, यंग ब्लड है, काफी हार्ड हिटर है। बट यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस भी काफी मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर काफी कमाल के ब्राजीलियन जिजित्सु, एलिट लेवल के ब्राजीलियन जिजित्सु फाइटर है यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा। उनका ग्रैपलिंग, उनका सबमिशन, ट्रांजिशन करने का मूव, पलक झपक से सबमिशन करने का जो हुनर है ना,
ये कभी कभी भाई चौंका देते हैं उनके ओपोनेंट को। सो यहाँ पर देखना होगा जो डैमेजेस उन्होंने इतने टाइम से लिया है, क्या उससे उभर पाएंगे चार्ल्स ओलिवेरा? क्या इस फाइट में हमें वो चार्ल्स ओलिवेरा नजर आएगा जो एक्चुअली में वो है द खतरनाक सबमिशन आर्टिस्ट? क्या वो सबमिट कर पाएगा एलिया टपोरिया को? बट इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि एलिया टपोरिया बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एग्रेसिव काइंड ऑफ फाइटर है, और उनका हैवी शॉट्स कितना भारी पड़ सकता है आप सोच भी नहीं सकते हो। सो एक प्रॉपर पंच बहुत मुश्किल में डाल सकता है चार्ल्स ओलिवेरा को। सो अब यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो UFC 317 में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट अगर मैं अपना प्रेडिक्शन दूं तो सेकेंड राउंड में नॉक आउट कर देंगे एलिया टपोरिया चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा को। ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब देखो, प्रेडिक्शन करना काम तो है, लेकिन एक्चुअली में होगा वही जो होना है। सो आपका प्रेडिक्शन क्या है? क्या होगा? एलिया टपोरिया नॉकआउट विक्ट्री हासिल करेगा, सबमिशन विक्ट्री हासिल करेगा, या फिर चार्ल्स ओलिवेरा कुछ अलग ही खेल दिखाएगा, या फिर ये फाइट खत्म होगा डिसीजन तक? सो आपका क्या है प्रेडिक्शन? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। सो UFC फाइट फैंस, बस इंतजार करो UFC 317 का। क्या होगा क्या नहीं होगा भाई ये तो हमें कल पता चलेगा, लेकिन आपका प्रेडिक्शंस आप कमेंट बॉक्स में करना जरूर से शेयर। सो शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई होप कि सारे जो फाइट प्रेडिक्शन है आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना। मिलते किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग MMA Now हिंदी। जय हिंद।